हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम यह जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यह उठता है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, या फिर किसी भी गिवन कंसंट्रेशन से हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि किसी भी टाइम इंटरवल पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे पता करेंगे। यह रेट पता करने के लिए हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि यह कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास किसी भी सब्सटेंस का वह मास होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। यदि हम रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में करा रहे हैं तो एक्टिव मास सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। यदि रिएक्शन गैसियस फेजेस में हो रही होती हैं तो सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर सब्सटेंस के एक्टिव मास के इक्वल होता है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में एक्टिव मास की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में एक्टिव मास की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में होती हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट एक्टिव मास ऑफ आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है KF, जिसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाता है RF इज इक्वल टू KF इंटू एक्टिव मास ऑफ R। वहीं बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए P8 एक्टिव मास ऑफ P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम KB कहते हैं। KB बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट होता है और हमारा इक्वेशन हो जाता है RB इज इक्वल टू KB इंटू एक्टिव मास ऑफ P। और हमें यह पता है कि इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के इक्वल होता है, यानी RF RB के इक्वल होगा। अगर हम RF और RB की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें मिलता है KF इंटू एक्टिव मास ऑफ R इज इक्वल टू KB इंटू एक्टिव मास ऑफ P। यदि हम इस इक्वेशन में एक्टिव मास वाले टर्म्स को एक तरफ लें और रेट कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ लें तो हमें मिलता है KF बाई KB इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ P डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ R। सिंस KF और KB कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं तो इनका रेशियो भी कांस्टेंट होगा, जिसे हम KEQ या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। यदि हम कोई एक जनरल रिएक्शन लें A प्लस B गिविंग अस C प्लस D, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट इक्वल होगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इनटू एक्टिव मास ऑफ A to the power stoichiometric coefficient of A into active mass of B to the power stoichiometric coefficient of B। वहीं अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के रेट की बात करें तो यह इक्वल होगा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इनटू एक्टिव मास ऑफ C to the power stoichiometric coefficient of C into active mass of D to the power stoichiometric coefficient of D।
इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें जो कि इक्वल होता है KF/KB के, तो हमें मिलता है एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C into active mass of D to the power stoichiometric coefficient of D divided by active mass of A to the power stoichiometric coefficient of A into active mass of B to the power stoichiometric coefficient of B। यही एक्सप्रेशन हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जो कि यह कहता है कि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है। यदि हम एक्टिव मासेस को कंसंट्रेशंस में लें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट निकालें तो हमें मिलता है मोल लीटर इनवर्स टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, जहाँ पर C और D प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, वहीं A और B रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। इन्हें हम चेंज इन मोल्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फेजेस के हिसाब से हम किसी भी इक्विलिब्रियम को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जिसमें पहला होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में होते हैं। सेम फेज यानी सेम स्टेट में होते हैं। जैसे कि ये रिएक्शंस, इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों गैसियस फेज में हैं, यानी तीनों सेम स्टेट में हैं। तो यह एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया होगा। वहीं पर अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें तो इसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एक्वस स्टेट में हैं। यह भी एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का एग्जाम्पल होगा। वहीं दूसरी तरह का इक्विलिब्रियम होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा फेज में हो सकते हैं। जैसे कि यह रिएक्टेंट में वाटर लिक्विड फेज में है, वहीं प्रोडक्ट साइड में वाटर गैसियस फेज में है। तो दोनों के फेजेस अलग अलग हैं, तो यह हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया होगा। वहीं दूसरी रिएक्शन जहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और करेस्पॉन्डिंग आयंस ये सारे अलग अलग फेजेस में हैं, तो यह भी एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का एग्जाम्पल होगा। तो चलिए इस टॉपिक में हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। हमने अब तक यह पढ़ा है कि किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, वहीं प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हमने हेनरीज लॉ के बारे में भी पढ़ा है, जो कहता है प्रेशर इक्वल होता है हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन। किसी भी इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। यदि हम किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह दिखता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। ऐसा इक्विलिब्रिया जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं उन्हें हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। वहीं अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेजेस में है तो उसे हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट के हेल्प से अब आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।